बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेब ट्यूटर्स अगेन। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसे को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो एसे है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसे में मेनली हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव। वैसे तो नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव और जो सेकंड होती है वो होती है आर्गुमेंटेटिव। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एसे को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एसे ज़्यादा सेफ है या आर्गुमेंटेटिव सेफ है, या अगर हमने डिस्क्रिप्टिव एसे अटेम्प्ट करना है तो वो किस तरह से करना है, या आर्गुमेंटेटिव हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसे डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा आर्गुमेंटेटिव है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वेब ट्यूटर्स ऑफिशियल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी वीडियो में जो है कंप्लीट प्रोसीजर बताएं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको ऐसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप एकेडमी या किसी और रेफरेंस की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप बिना पैसे खर्च किए आप जो है वो घर बैठे आप ऐसे की प्रैक्टिस कर सकें। आप सिर्फ इन वीडियोस को देखें और इसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आप इजीली ऐसे को पेपर को पास कर सकते हैं। हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि अभी टाइप्स ऑफ एसे का तो आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव का डिफरेंस क्या है या हमने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंटेटिव को। आर्गुमेंटेटिव एसे। आर्गुमेंटेटिव एसे में हमारे पास टॉपिक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। या आपके पास होगा लिटरेरी टॉपिक, सेकेंडली हमारे पास परसुएसिव, और नंबर 3 आर्गुमेंटेटिव। ठीक है, अक्सर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास आपके पास कोई कोटेशन होती है, या आपके पास स्टेटमेंट होती है, या आपके पास क्वेश्चन वाली जिसमें आप येस और नो में आंसर कर सकते हैं। इस टाइप का आपके पास टॉपिक्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो सेल्फ डिटर्मिनेशन इज उम्मा एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, येस और नो। जब भी आपको लगे कि आपका टॉपिक इस तरह का है जिसमें आप आंसर येस या नो की फॉर्म में दे सकते हैं, तो वो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। इसके अलावा आपके पास अगर मैं और एग्जांपल बताना चाहूँ तो इज़ इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस, इसमें भी आप येस और नो की तरफ जा सकते हैं। इज़ करप्शन द ओनली रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, या हमारे पास उर्दू शुड बी एन ऑफिशियल मीडियम इन पाकिस्तान, ये भी आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इज़ जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। इसी तरह अगर आप पास्ट पेपर को देखें तो आपको आइडिया होगा कि पास्ट पेपर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऐसे आते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। आर्गुमेंटेटिव में आपके पास कोटेशन भी आ सकती है और क्वेश्चंस वाले भी आपके पास टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है,
इसलिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो कि अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे आए तो हम उसको एटलीस्ट हम इस काबिल हों कि हमें पता चले कि कौन सा ऐसे डिस्क्रिप्टिव है और कौन सा आर्गुमेंटेटिव है। और दोनों को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम आर्गुमेंटेटिव को डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करते हैं जबकि डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल डिफरेंट वे में। अब सबसे पहले हम आर्गुमेंटेटिव की बात अगर करें तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास पहली तो बात ये कि 3 डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। उन स्टाइल्स को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने इसको लेके किस तरह से चलना है। उसके लिए आर्गुमेंटेटिव ऐसे की हम बात करते हैं कि हमने उसको कैसे लिखना है या कैसे अटेम्प्ट करना है हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे को। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट में आपके पास आर्गुमेंटेटिव ऐसे में 6 to 10 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और वो आपने लेके किस तरह से चलने हैं उसी तरह से जैसे एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी हम कह सकते हैं। यानी कि स्टाइल जो स्टार्ट करने का है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ शिफ्ट होना है। जनरल में आपने बैकग्राउंड, स्टोरी, कोटेशन या क्वेश्चन मार्क कुछ भी ऐसी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिक में आपने अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना है। क्योंकि हमारे पास ऐसे आर्गुमेंटेटिव है और आर्गुमेंटेटिव में आपके पास मोस्टली क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे होते हैं, तो जो स्पेसिफिक में आप आएंगे तो उसके अंदर आपने उसको स्पेसिफिकली अपने टॉपिक से रिलेटेड लिंक करना शुरू कर देना है कि वेदर आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, ये आपने साथ साथ क्लियर करना है अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है सपोर्टिंग स्टेटमेंट। सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी हमारे पास जो नंबर ऑफ सेंटेंसेस होंगी वो 10 to 12 होंगे, ठीक है। लेकिन सपोर्टिंग सेंटेंस में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल होंगे जिसके थ्रू आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर हम स्टाइल नंबर 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले योर स्टांस, देन योर अदर ओपिनियन एंड देन एंटीथेसिस या रिफ्यूट, ये 3 पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। अब किस तरह से आपने करना है कि आपका स्टांस क्या है, कोई भी टॉपिक लेते हैं उससे रिलेटेड आपका स्टांस क्या है, आप उससे एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, आपने ये चीज़ पहले क्लियर करनी है, ठीक है। जैसे इसकी मैं एग्जांपल कोई देती हूँ आपको। जैसे एक टॉपिक है मेरे पास, इज़ करप्शन द ओनली रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब इस पे आपका हर इंसान का एक अपना स्टांस है। कुछ कहेंगे कि यस इट इज़, लेकिन कुछ कहेंगे कि नो इट इज़ नॉट, ठीक है। तो अगर आपका स्टांस यस है, आप कहते हो कि यस करप्शन द ओनली रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। हम यही कहेंगे कि करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स, उसी की वजह से बाकी सारे इवल्स सोसाइटी में क्रिएट होते हैं। करप्शन है तो हमारे मुल्क में इतनी पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ब्राइब है, फ्रॉड है, सारा कुछ जो है वो करप्शन से ही लिंक करता है। हम अगर यस के साथ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो अदर ओपिनियन में हमने देना है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं या सम पीपल व्यूड इट डिफरेंटली, जो कि करप्शन को प्राइम कॉज नहीं समझते या रीज़न कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी बुराइयां तो पहले जब आया था पाकिस्तान तब भी करप्शन, इलिटरेसी ये सारा कुछ था, लेकिन करप्शन की वजह से पाकिस्तान जो मज़ीद बैकवर्ड चला गया, इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी फ्रेजाइल कंट्री होता है तो अगर उसके पास जो है वो करप्शन ना हो, ऑनेस्ट लोग हों उसके पास काम करने वाले, तो वो बाकी हर बुराई से लड़ सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की आ जाती है, ठीक है, कि अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास भी कुछ नहीं था और नाउ अमेरिका इज़ अ वर्ल्ड सुपर पावर, ठीक है। तो अदर ओपिनियन को आपने हमेशा वीक साबित करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीथेसिस या रिफ्यूट। रिफ्यूट आप कैसे करोगे? अपनी एग्जांपल से, जैसे मैंने अभी यूएस की एग्जांपल दी है, ठीक है। इस तरह से हमने अपने जो है वो कोई भी एग्जांपल लेके अपने ओपोनेंट का जो स्टांस होगा उसको रिफ्यूट करना है। यानी कि जो भी हमने अदर ओपिनियन को मैं ओपोनेंट स्टांस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरह जब हम नॉर्मली रूटीन में भी जब हम यूं बहस करते हैं कि हमने किसी को जवाब देना है
तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस बात को लेके चलते हैं, बिसाइड्स के अगर हम ये कहेंगे किसी दूसरे का ओपिनियन हम ऐड करें। तो इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास स्टाइल नंबर 1 था, जिसके अंदर आपने अपना स्टांस लेना है, ठीक है। आप येस हो या नो हो उस फॉर्म में आपने लेके चलना है। अदर ओपिनियन आपसे हमेशा ऑपोजिट होगा, लेकिन उसका स्टांस हमेशा आपसे वीक होना चाहिए। और फिर एंड में एंटीथेसिस या रिफ्यूट के आप अगले की बात को, अदर ओपिनियन को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और मैं एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, इस जेंडर इक्वालिटी या मिथ। इसको भी अगर आप यस कह रहे हो तो अदर ओपिनियन में नो होना चाहिए विद वीक एग्जांपल। और फिर आपने स्टाइल 2 की बात करते हैं कि स्टाइल 2 को हमारे पास स्टाइल 2 क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना आर्गुमेंटेटिव एसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है कि योर स्टांस। ये बहुत ही एक सिंपल फॉर्मेट है स्टाइल 2 कि इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना स्टांस लिखना है। कोई आपने उसको रिफ्यूट नहीं करना, किसी और का ओपिनियन नहीं देना, जस्ट आप अपना स्टांस ले रहे हो और उसको एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर रहे हो, ठीक है। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं टॉपिक वही लूँ कि इस करप्शन द ओनली रीज़न ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, अगर आप कहते हो येस तो आप एग्जाम्पल के साथ प्रूव करोगे कि येस इट इज़, बिकॉज बाकी जितने भी बुराइयां हैं वो करप्शन की वजह से ही जन्म लेती हैं। जिन मुल्क में करप्शन नहीं है वो पॉवर्टी से, इलिटरेसी से, इन सब चीज़ों से फाइट कर सकते हैं। जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल है कि बांग्लादेश करप्शन ना होने की वजह से बांग्लादेश जो पाकिस्तान से डिसमेंबर हुआ है, वो अब एक जो है वो पाकिस्तान से बेटर उसकी इकॉनमी है। उसने अपनी इकॉनमी को हैंडल कर लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल कर लिया है, बिकॉज वहाँ पे करप्शन नहीं है। हमारे मुल्क में करप्शन है जिसकी वजह से हम इतने बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ अपने स्टांस लेने हैं और उनके अंदर आपने वैलिड एग्जांपल्स, ठीक है, ऐसी एग्जांपल जो आपके एग्जामिनर को बता सके कि आपने जो स्टांस लिया है उसके बारे में आपको नॉलेज भी है और आप बिल्कुल ठीक बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइल 2 में हमारे पास आ जाता है कि जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपना स्टांस लेना है। अब अगर हम स्टाइल 3, ये लास्ट स्टाइल है हमारे पास आर्गुमेंटेटिव के लिए, एक सेकेंड। स्टाइल 3 में हमारे पास क्या करना है, हमने इसके अंदर हमने अदर ओपिनियंस, ठीक है। आपने क्या करना है कि स्टाइल 3 में आपने सिर्फ दूसरों के ओपिनियंस को बताना है और उनको रिफ्यूट या रिजेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि आप इस करप्शन द ओनली रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, आप कह रहे हो कि येस इट इज़, लेकिन जो आप लिख रहे हो आप कह रहे हो कि दूसरे लोग ये कहते हैं नो इट इज़ नॉट, ठीक है। करप्शन की वजह से ये हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारा ये हाल है, या इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है इसलिए, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग मजबूर हो जाते हैं करप्शन के लिए, और फिर आपने उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होते हैं 3 स्टाइल। स्टाइल नंबर 1 में आपने अपना स्टांस लेना है, अदर ओपिनियन, और उसको रिफ्यूट कर देना है। स्टाइल 2 में सिर्फ अपने स्टांस को आपने एक्सप्लेन करना है, और स्टाइल 3 में आपने क्या करना है, अदर ओपिनियन, और फिर आपने उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव में जो फ़र्क है वो बेसिक फ़र्क ये है कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो आपका स्टांस होता है येस और नो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, आपका प्लेन होता है कि आप सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लेन किए जा रहे हो, ठीक है, अपना प्लान बता रहे हो, डेट्स ऑल, ठीक है। लेकिन जो रिकमेंडेड है या जिससे ज़्यादा आपको, वैसे रिकमेंडेड तो दोनों हैं, लेकिन जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही आर्गुमेंटेटिव रिस्की भी है कि आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू आर नॉट श्योर कि आपका पेपर पास होगा या नहीं, लेकिन अगर पास होता है तो आपके 60+ मार्क्स हैं,
या आप 60+ मार्क्स से पास हो रहे हो या आप नहीं पास हो रहे, क्योंकि ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसको आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे लगे हैं या नहीं लगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव में भी हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 फॉर्म होती हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, और जो 3 स्टाइल हैं, इन स्टाइल में से भी जो रिकमेंडेड है या जो सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो स्टाइल, सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड है या सुटेबल है वो स्टाइल नंबर 1 है। अच्छा, आर्ग्यूमेंटेटिव की मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे इज़ करप्शन द ओनली रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, इज़ ओनली सस्टेनेबल फ्लो ऑफ वाटर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, इफ़ यू हैव ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, जिससे आपको आइडिया होगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव का टाइटल किस तरह का होता है। ठीक है, आई होप कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अगर किसने अटेम्प्ट करना होगा तो उसको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से आर्ग्यूमेंटेटिव को लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि आपका ये माइंड है कि आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना, डिस्क्रिप्टिव करना है, तो भी आपको आर्गुमेंटेटिव के बारे में ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप नहीं श्योर होते कि आपको डिस्क्रिप्टिव का कोई टॉपिक आता है या नहीं आता। हो सकता है आपको उस वक्त आर्गुमेंटेटिव ही उठाना पड़ जाए, इसलिए आप अपने आप को डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव दोनों के लिए प्रिपेयर करें ताकि पेपर के टाइम आपको कोई ट्रबल ना हो। ठीक है, आई होप डिस्क्रिप्ट आर्गुमेंटेटिव से रिलेटेड आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट कर सकता है, मुझे गाइड कर सकता है, या मज़ीद इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी मुझे आप कह सकते हैं। प्लस इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियो में आर्गुमेंटेटिव ऐसे की भी आउटलाइन की कोई फॉर्मेट भी आपको सेंड करूँगी, सैम्पल पेपर भी सेंड करूँगी, और वो भी बताऊंगी कि आर्गुमेंटेटिव की आउटलाइन कैसे बनानी है, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव से बिल्कुल डिफरेंट होगी। पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्टिव की तो है, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव की आउटलाइन डिस्कस हुई है। लेकिन आज हम डिस्क्रिप्टिव को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव में हम अपना जो डिफरेंस है उसको क्लियर कर सकें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पे हम आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्राइब द थिंग्स। ये बहुत ही एक सिंपल फॉर्म है कि आपको इसके लिए ना ही तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश चाहिए, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोकैबुलरी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपके पास नॉलेज भी आपको कम चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई आर्ग्यूमेंट्स तो बिल्ड करने नहीं है, आपने सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ना येस ना नो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का भी अगर हम प्रोसीजर देखें रफली, तो इसके अंदर भी सबसे पहले चीज़ जो हमारे पास आती है वो है ओपनिंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये O.S मीन्स ओपनिंग सेंटेंस स्टेटमेंट, सॉरी। ठीक है, और ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास आते हैं 6 सेंटेंसेस। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर जो हमने आर्गुमेंटेटिव के लिए यूज़ किया था, जनरल, स्पेसिफिक। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद इसमें हमारे पास सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग सेंटेंस स्टेटमेंट हमारे पास, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो 10 होंगे। ठीक है, 10 to 12 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपके पास
जो कैटेगरीज हैं वो है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का क्या मीनिंग है और सेकेंडरी का क्या मीनिंग है। प्राइमरी जो एग्जैक्ट आपके टॉपिक से लिंक करता है, डेट इज़ योर प्राइमरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 80%, जबकि आपका जो सेकेंडरी है ये 20%। ठीक है, मैक्सिमम 1 और 2 पैराग्राफ आप सेकेंडरी के यूज़ कर सकते हो अपने एसे में, और ये भी इसलिए कि कुछ सेकेंडरी हेडिंग्स ज़रूरी होती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपको कोई टॉपिक आता है और उसके अंदर आपको रिकमेंडेशंस आपसे नहीं मांगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एसे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रिकमेंडेशंस मांगी जाएं या ना जाएं, आपने रिकमेंडेशंस हर हाल में लिखनी है। ठीक है, सजेशंस अपनी आपने हर हाल में देनी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपके पेपर को बाकियों के पेपर से डिफरेंट करेगी। ठीक है, और उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा थीसिस। ये थीसिस स्टेटमेंट आ गई। थीसिस स्टेटमेंट आपको पता है कि हमारे पास इस केस में एक ही थीसिस स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी होती है। ठीक है, और इसमें जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें आती हैं। एक थीसिस स्टेटमेंट आपका इंडिकेटर का रोल प्ले करती है, और सेकेंडली आपका फ्यूचर इंडिकेट करती है कि आपका जो पूरा प्लान है इस एसे से रिलेटेड वो क्या है, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बताती है। प्लान इन अ सेंस के अगर कॉज एंड इफेक्ट है तो आप थीसिस स्टेटमेंट में आप बताओगे कि इस एसे में हम कॉज और इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्क्रिप्टिव एसे का एक सैम्पल पेपर डाला था, उसमें अगर किसी को इशू है तो वो थीसिस स्टेटमेंट चेक कर सकता है कि आप कैसे थीसिस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रूल है डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में आर्गुमेंटेटिव जैसी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड होती। इसके अंदर सिंपली आपने क्या करना होता है कि अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है और अपना प्लान बताना होता है कि आप अपने एसे को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, आई होप डिस्क्रिप्टिव में और आर्गुमेंटेटिव में जो फ़र्क है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने इन दोनों को किस तरह से डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करना है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स डिस्कस करें तो उसमें मैं आपको 2-4 टॉपिक्स बताती हूँ, जैसे फीचर्स ऑफ रियल डेमोक्रेसी, करप्शन इज मदर ऑफ ऑल इवल्स इन पाकिस्तान, co-education, its merits and demerits, पाकिस्तान इज़ रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको ब्रीफली ये पता, मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप इंफॉर्मेशन गैदर करें इन टॉपिक्स के लिए। सिंपल वे में आपने इसको स्टार्ट करना है, और सिंपल ये बेसिकली बहुत जेनेरिक होते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे, और इनको पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आर्गुमेंटेटिव एसे। तो इसलिए होप आपको डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव एसे में डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। आपने जो है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से अपना काम